जय हिंद दोस्तों हमारे देश में पहली बार सन 2020 में भारत सरकार द्वारा टूर ऑफ ड्यूटी का जिक्र किया गया। दोस्तों आपको बता दूं कि टूर ऑफ ड्यूटी भारत के युवाओं को भारत की तीनों सशस्त्र सेनाएं आर्मी, नेवी और एयरफोर्स में शामिल करने की एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत भर्ती हुए जवानों को सेना में 4 साल के शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए सर्विस करने का मौका दिया जाएगा। दोस्तों 4 साल की सर्विस के बाद इन जवानों में से 25% जवानों को सेना में दोबारा परमानेंट होने का मौका मिलेगा अगर वैकेंसीज खाली रहती हैं तो। वहीं 75% जवानों को सेना से बाहर कर दिया जाएगा। दोस्तों इस प्रक्रिया को लाने के पीछे सरकार का तर्क यह है कि जो जवान सेना में 4 साल सर्विस कर लेगा वो काफ़ी ट्रेंड तथा डिसिप्लिन्ड होगा, उसके पास एक अच्छा सर्विस एक्सपीरियंस होगा जो कि इन युवाओं को कॉर्पोरेट सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर तथा कई सिविल सेक्टर्स में एक अच्छी पोजीशन हासिल करने में मदद करेगा। और कई प्राइवेट सेक्टर और कॉर्पोरेट सेक्टर तथा कई सिविल सेक्टर्स की कंपनियां ऐसे ट्रेंड युवाओं को, डिसिप्लिन्ड युवाओं को अपने पास रखने में, जॉब देने में भी दिलचस्पी रखती हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पर एक सवाल ये खड़ा होता है, एक युवा जो 16-17 साल की उम्र में 10वीं या 12वीं क्लास पास करके सेना की भर्ती की तैयारी करने लगता है, वो युवा 2 से 2.5 साल तो अपनी तैयारी में लगा देता है। क्योंकि सेना भर्ती का कंपटीशन इतना आसान नहीं होता। किसी का सिलेक्शन तो फर्स्ट अटेम्प्ट में ही हो जाता है, कोई फिजिकल में रह जाता है, कोई मेडिकल में रह जाता है या कोई रिटर्न में भी रह जाता है। किसी किसी का सिलेक्शन सेकंड या थर्ड अटेम्प्ट में भी होता है। इस तरीके से उसके 2 से 2.5 साल अपनी तैयारी में लग जाते हैं। दोस्तों टूर ऑफ ड्यूटी के आने से अगर कोई युवा टूर ऑफ ड्यूटी के तहत सिलेक्ट होगा तो वो अपने सिलेक्शन के बाद 3 से 4 साल अपनी सर्विस में लगा देगा। दोस्तों 2 साल की तैयारी और 4 साल की सेना की सर्विस, इस तरीके से 5 से 6 साल एक युवा के ऐसे ही निकल जाएंगे। दोस्तों इस पीरियड में हो सकता है उसका पढ़ाई लिखाई से नाता टूट जाए। दोस्तों वहीं इस उम्र में जो युवा IIT, IIM या किसी बड़ी कंपनी में जॉब हासिल करने की तैयारी कर रहे होंगे, जो चश्मा लगाकर 24 घंटे किताबों में घुसे रहते होंगे, जो अपनी हायर एजुकेशन की डिग्रियां कंप्लीट कर चुके होंगे। दोस्तों आप ही सोचिए, कोई प्राइवेट सेक्टर या कॉर्पोरेट सेक्टर की बड़ी कंपनी ऐसे युवाओं को अपने पास हायर पोजीशंस में रखेगी, या फिर उन्हें जिनकी 4 साल सेना में सर्विस के दौरान पढ़ाई छूट गई है या फिर जो अपनी हायर एजुकेशन कंप्लीट नहीं कर पाए हैं। दोस्तों 4 साल सर्विस करके आए इन जवानों को कोई भी प्राइवेट सेक्टर या कॉर्पोरेट सेक्टर अपने पास एक सिक्योरिटी सुपरवाइजर या कोई सिक्योरिटी ऑफिसर्स के लेवल पे ही रख सकता है। अगर किस्मत से 4 साल की सर्विस के दौरान कोई जवान अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रख लिया है तो हो सकता है कि उस जवान को प्राइवेट सेक्टर में कोई ढंग की पोजीशन मिल जाए। दोस्तों टूर ऑफ ड्यूटी के आने से क्या भारतीय सेना के जवानों में मेंटल स्ट्रेस बढ़ेगा? क्या सेना के अंदर सेवादारी, चापलूसी या चमचागिरी जैसी प्रथाएं बढ़ेंगी? और क्या इससे सुरक्षा पर कोई प्रभाव पड़ सकता है? आइए इस पर चर्चा करते हैं। दोस्तों टूर ऑफ ड्यूटी के तहत भर्ती हुए जवान को यह पता होगा कि उसकी सर्विस सिर्फ 4 साल की है, उसके बाद वो परमानेंट हो पाएगा या नहीं हो पाएगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। दोस्तों ऐसी कंडीशन में कोई जवान अपना आधा ध्यान प्राइवेट सेक्टर्स पर या फिर किसी दूसरी नौकरी पर लगाकर रखेगा। 4 साल की सर्विस के बाद उसे क्या करना है, कहाँ पर जॉब हासिल करना है, किस कंपनी में अप्लाई करना है, कौन सी पढ़ाई करना है, अपना आधा ध्यान तो सर्विस के दौरान कोई जवान इन्हीं चीजों में लगाकर रखेगा। दोस्तों जैसे तैसे सेना में 2 या 2.5 साल की सर्विस निकालने के बाद अगर किसी जवान को किसी बड़े और रिस्की ऑपरेशन में शामिल होने का मौका मिला तो हो सकता है वो जवान अपनी लाइफ को रिस्क में डालने से तथा उस ऑपरेशन में शामिल होने से कतराए, क्योंकि उसे पता है कि अब सर्विस में 1-1.5 साल और निकालने हैं। अगर किसी बड़े और रिस्की ऑपरेशन में शामिल होने से शरीर में कोई डिसेबिलिटी आ जाती है, हाथ पैर टूट जाते हैं, तो प्राइवेट सेक्टर में भी नौकरी हासिल करने के लाले पड़ जाएंगे। क्योंकि दोस्तों टूर ऑफ ड्यूटी के तहत भर्ती होने के समय ही उसके दिमाग में यह मेंटेलिटी बैठ जाएगी कि उसकी सर्विस सिर्फ 4 साल की है, उसके बाद उसे सिविल या किसी प्राइवेट सेक्टर में ही जॉब ढूंढना है। दोस्तों किसी जवान की यही मेंटेलिटी उसके रिस्क लेने तथा अपनी जान को खतरे में डालने के जज्बे तथा जुनून को कम कर देगी। दोस्तों आप समझ सकते हैं इसका सीधा असर सुरक्षा पर ही पड़ेगा। दोस्तों टूर ऑफ ड्यूटी के तहत भर्ती हुए जवान को सिर्फ 6 महीने की बेसिक मिलिट्री ट्रेनिंग दी जाएगी तथा 4 साल का एक छोटा सा सर्विस पीरियड होगा। दोस्तों क्या मात्र इतनी ट्रेनिंग से तथा इतने कम सर्विस एक्सपीरियंस से क्या कोई जवान किसी बड़े मिलिट्री ऑपरेशन को अंजाम देने में तथा उसे सक्सेस दिलाने में कामयाब हो पाएगा? दोस्तों सुरक्षा के नजरिए से यह भी एक बड़ा सवाल खड़ा करता है। दोस्तों टूर ऑफ ड्यूटी के तहत भर्ती होने पर परमानेंट होने का परसेंटेज बहुत कम है। दोस्तों मात्र 25% जवानों को वैकेंसीज खाली होने पर परमानेंट होने के चांसेस है। ऐसी कंडीशन में आधे जवान तो अपनी सेना की सर्विस को पार्ट टाइम जॉब के रूप में ही करेंगे और अपना आधा ध्यान सिविल में जॉब ढूंढने या फिर अपने बिजनेस की प्लानिंग करने में ही लगा देंगे। दोस्तों आज के इस जमाने में हर इंसान एक परमानेंट तथा एक सिक्योर जॉब हासिल करना चाहता है ताकि उसका तथा उसके परिवार का भरण पोषण अच्छे से हो सके। लेकिन हो सकता है सेना में सिर्फ 4 साल की सर्विस प्रक्रिया आने से यह सिर्फ एक पार्ट टाइम जॉब बनकर रह जाए। दोस्तों इसका इफेक्ट सीधे सुरक्षा पर ही पड़ेगा। दोस्तों टूर ऑफ ड्यूटी के तहत भर्ती हुए जवान को सबसे ज्यादा इस बात की चिंता रहेगी कि सर्विस के दौरान उसके सर्विस रिकॉर्ड में किसी प्रकार की कोई खराबी ना हो जाए, क्योंकि सर्विस रिकॉर्ड में कोई खराबी आती है तो हो सकता है उसके परमानेंट होने के चांसेस कम हो जाएं।
दोस्तों सिलेक्शन से लेकर 4 साल की सर्विस तक जवान की छोटी छोटी गलतियां भी उसे एक मेंटल स्ट्रेस में डाल सकती है, क्योंकि हो सकता है कि यही छोटी छोटी गलतियां उसके सर्विस रिकॉर्ड को खराब कर दें। दोस्तों हो सकता है ट्रेनिंग के दौरान किसी जवान के परफॉर्मेंस में कोई कमी रह जाए, सर्विस के दौरान अपने सीनियर से किसी प्रकार का कोई मनमुटाव हो जाए, या हो सकता है किसी कारणवश उसकी छुट्टियों की संख्या ज्यादा होने पर उसके सर्विस रिकॉर्ड में किसी प्रकार की कोई कमी आ जाए और उसके परमानेंट होने के चांसेस कम हो जाए। दोस्तों अक्सर देखा गया है कि किसी भी फील्ड में किसी एम्प्लॉय के परफॉर्मेंस या उसके सर्विस रिकॉर्ड के बेसिस पर ही उसे आगे बढ़ने का और प्रमोशन हासिल करने का मौका मिलता है। दोस्तों सेना के अंदर किसी जवान की छोटी छोटी गलतियां भी उसके सर्विस रिकॉर्ड के ऊपर असर डाल सकती हैं। दोस्तों सर्विस के दौरान ये छोटी मोटी गलतियां भी किसी जवान को मेंटली डिप्रेस कर सकती है और जवान के अंदर मेंटल स्ट्रेस पैदा हो सकता है, क्योंकि ये छोटी मोटी गलतियां भी उसके परमानेंट होने के चांसेस में बाधा पैदा कर सकती हैं। दोस्तों अक्सर हमने स्कूल में देखा है कि कहा जाता है कि अपने टीचर से बना कर रखो ताकि परीक्षा के समय कुछ मदद मिल सके। अगर किसी टीम में सिलेक्ट होना है तो अपने सिलेक्टर से बना के रखो, थोड़ी उससे जुगाड़ जमा के रखो ताकि टीम में सिलेक्ट हो सके। दोस्तों ये सेवादारी, चापलूसी, चमचागिरी हर फील्ड में देखने को मिलती है। दोस्तों क्या टूर ऑफ ड्यूटी के आने से ये चीजें हमें सेना में भी देखने को मिल सकती है? अगर हाँ तो इसके क्या कारण हो सकते हैं? दोस्तों अगर कोई जवान सेना में ईमानदारी से अपनी सर्विस करता है, अगर अपने सीनियर से मिले हुए किसी अनुचित ऑर्डर को फॉलो करने से मना कर दे, या कोई ऐसा काम करने से मना कर दे जो कि उसके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाए, जैसे कि अपने किसी सीनियर अधिकारी की सेवादारी करना या जी हजूरी करना, दोस्तों हो सकता है इन कारणों से उसके सीनियर उसके सर्विस रिकॉर्ड को खराब कर दे। तो हो सकता है कि काबिल होते हुए भी वो जवान सेना में परमानेंट होने से चूक जाए, क्योंकि टूर ऑफ ड्यूटी के तहत भर्ती हुए जवानों का परमानेंट होने का परसेंटेज काफी कम है, क्योंकि मात्र 25% जवानों को सेना में परमानेंट करने का तथा 75% जवानों को सेना से बाहर करने का प्रस्ताव है। दोस्तों अगर सर्विस रिकॉर्ड के बेसिस पर जवानों को परमानेंट किया गया तो हो सकता है कि कई जवान अपने सीनियर्स की ईगो की वजह से या उनकी जी हजूरी ना करने की वजह से परमानेंट होने से चूक जाए, क्योंकि अक्सर देखा गया है कि सभी फील्ड में सीनियर्स के हाथ में ही अपने जूनियर्स का रिकॉर्ड मेंटेन करने की जिम्मेदारी होती है। दोस्तों अगर ऐसा हुआ तो कई काबिल जवान भी सेना में अपने सीनियर्स की जी हजूरी या चमचागिरी ना करने की वजह से, अपने सीनियर्स की सेवादारी ना करने की वजह से या अपने सीनियर से किसी प्रकार के मनमुटाव के चलते परमानेंट होने की रेस से बाहर हो सकते हैं। दोस्तों वहीं कई जवान अपने सीनियर्स को खुश रखने के चक्कर में उनकी सेवादारी, चमचागिरी या जी हजूरी करने से भी नहीं चूकेंगे। अगर इन चमचों को अपने सीनियर से कोई अनुचित कार्य करने का भी आदेश मिलता है, फिर भले ही वो कार्य सेना के नियमों के विपरीत ही क्यों ना हो, कुछ चमचे अपने सीनियर्स को खुश रखने के चक्कर में उस कार्य को करने से भी नहीं चूकेंगे, ताकि उनके सीनियर्स उनसे खुश रहें और उनका साफ सुथरा सर्विस रिकॉर्ड बनाकर रखें, ताकि 4 साल की सर्विस के बाद अपने साफ सुथरे सर्विस रिकॉर्ड के बेसिस पर उनके सेना में परमानेंट होने के चांसेस बढ़ जाएं। दोस्तों अगर ऐसा हुआ तो ये सेवादारी, चमचागिरी, चापलूसी और जी हजूरी सेना और देश की सुरक्षा के लिए काफी घातक साबित हो सकती है, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो ईमानदार और स्वाभिमानी व्यक्ति सेना में परमानेंट होने से चूक जाएगा, वहीं इन सेवादारों और चापलूसों की संख्या सेना में बढ़ती चली जाएगी। फिर यही लोग सेना में परमानेंट होकर सीनियर बनेंगे, तो फिर ये अपने जूनियर से सेवादारी, चापलूसी या जी हजूरी कराने से भी नहीं चूकेंगे। दोस्तों अगर टूर ऑफ ड्यूटी के तहत भर्ती हुए जवानों के परमानेंट करने के नियम को कड़ाई से या ईमानदारी से नहीं बनाया गया, या नियमों का कड़ाई से पालन नहीं किया गया और सब कुछ सीनियर्स के हाथ में ही सौंप दिया गया, तो हो सकता है कि कई काबिल, ईमानदार और स्वाभिमानी व्यक्ति सेना में 4 साल की सर्विस के बाद परमानेंट होने से चूक जाए और कुछ चमचों को परमानेंट होने का मौका मिल जाए। दोस्तों मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार सरकार टूर ऑफ ड्यूटी के तहत बड़ी संख्या में भर्तियों का आयोजन करेगी। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार हर साल सरकार 40 से 50 हजार जवानों को टूर ऑफ ड्यूटी के तहत सेना में भर्ती करेगी। दोस्तों आज के इस जमाने में हर व्यक्ति परमानेंट और एक सिक्योर जॉब हासिल करना चाहता है। कई युवा भारतीय सेना को परमानेंट करियर के रूप में चुनना चाहते हैं, लेकिन कहीं टूर ऑफ ड्यूटी के 4 साल सर्विस के कॉन्सेप्ट से भारतीय सेना एक पार्ट टाइम जॉब तो बनकर नहीं रह जाएगी। दोस्तों कहीं ये 4 साल सर्विस करने का कॉन्सेप्ट सेना को मजबूत बनाने की जगह कमजोर तो नहीं कर देगा? दोस्तों ये 4 साल सर्विस का नियम कई युवाओं के करियर को बाधा में डाल सकता है। दोस्तों इस वीडियो में कही गई बातें टूर ऑफ ड्यूटी के प्रति मेरी पर्सनल सोच है। अगर आप इससे सहमत हैं तो कमेंट में जरूर बताएं। दोस्तों भारतीय सेना के तीनों अंग थल सेना, जल सेना और वायु सेना पर टूर ऑफ ड्यूटी का क्या असर पड़ेगा ये तो आगे आने वाला वक्त ही बताएगा। दोस्तों अगर आप भी सेना भर्ती की तैयारी करते हैं तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप भी सेना में भर्ती होकर ईमानदारी तथा स्वाभिमान से अपनी सेवा करेंगे। दोस्तों आप किसी भी हाल में हो, किसी भी परिस्थिति में अपनी तैयारी को बिल्कुल बंद ना करें। दोस्तों सेना भर्ती के अपडेट के लिए आप मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।